आपके घर में भूत प्रेत का वास है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है कि जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमय बातें बताई हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोक जैसी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। ये संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा असली बीमारियों या किसी अन्य चीज पर खर्च होने लगता है। ये संकेत सपने या पशु पक्षियों के माध्यम से मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्रीहरि से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किसके घर में भूत प्रेत वास करते हैं? ऐसे क्या संकेत मिलते हैं कि घर में बुरी शक्ति का वास है? भगवान ने गरुड़ को जवाब देते हुए बताया, जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। जिसके घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए आहार की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है। यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए मल मूत्र और अन्य तरह की गंदी चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से प्रेत आकर्षित होने लगते हैं। इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश करते हैं। दो, घर को प्रेतों से दूर रखने के लिए घर का साफ रखना बेहद जरूरी होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीजें इधर उधर बिखरी होती है, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं वहाँ प्रेत का वास होने लगता है। जिस घर में महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती है, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, घर से देवी देवता चले जाते हैं, उनके स्थान पर प्रेत निवास करते हैं। तीन, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत्यु परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वायु रूप में ही वे अपने परिजन के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दे या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करे तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। चार, अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थिति में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। अगर घर में बार बार क्लेश होता है या धन का अचानक से हानि होता है या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो ये बुरा संकेत माना जाता है। पाँच, अगर आपके घर के दरवाजे अक्सर अचानक ही जोर से झटके के साथ बंद हो जाता है और ऐसा लगातार हो रहा है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है आपके घर में भूत का साया हो। यदि आपके घर में या आसपास अजीब सी आवाजें या किसी चीज के गिरने की या पैरों की आहट सुनाई देती हो तो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि ये भी किसी आत्मा का संकेत हो सकता है। अगर अचानक आपके घर के आसपास किसी के रोने की या फिर सिसकियां लेने की आवाज आए तो पहले देख ले कि कोई जरूरतमंद तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई दिखाई न दे तो समझे वो आत्मा हो सकती है। छह, कई बार ऐसा होता है कि किसी के परफ्यूम न लगाने के बाद भी अचानक आपको किसी तरह की खुशबू आने लगती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपके पास से कोई आत्मा गुजरी हो। अक्सर आत्माओं के आसपास होने से सुगंध का एहसास होता है। यदि आपको अचानक कभी किसी परफ्यूम या इत्र का यूज किए बिना ही कोई अजीब सी सुगंध आने लगे तो निश्चित तौर पर यह आसपास में से किसी प्रेतात्मा के गुजरने या होने का संकेत है। ऐसे में डरे बिना इस महक को इग्नोर कर इस पर किसी भी प्रकार का कमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है अगर वह खुशबू आप पर हावी हो जाती है तो आप उस बुरे साए की चपेट में आ जाते हैं। बड़े बुजुर्गों की माने तो अक्सर बुरी शक्तियां या प्रेत आत्मा सुगंध की ओर आकर्षित होती है। यही कारण है कि शमशान या कब्रिस्तान जैसी भूखा जगहों पर जाते समय परफ्यूम या किसी भी तरह का खुशबूदार इत्र लगाने की सख्त मनाही होती है। साथ, अगर आपको कोई चीज अचानक गायब होकर फिर अपने आप दिखाई देने लगे तो संभल जाएं, क्योंकि अगर ऐसा अक्सर होने लगा हो तो समझ लीजिए कि वह चीज किसी रूह की भी पसंदीदा चीज हो गई है। यदि आप भी अपने घर में मौजूद सभी चीजों को सही स्थान पर रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय बाद बिना किसी के छेड़े ही वह सामान खुद से दूसरी जगह पर मिलता है तो यह भी घर में किसी बिन बुलाए मेहमान के होने का एक सीधा सा संकेत है जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी घर में किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसका निजी सामान अपने जगह छोड़ दूसरी जगह पर पाया गया है। जानकारों की माने तो प्रेत आत्माएं जानबूझकर अपने होने का एहसास कराने के लिए ऐसा करती हैं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर जाएं और आत्मा का वर्चस्व स्थापित हो सके, जिससे उसकी शक्ति और अधिक बढ़ सके। ऐसी अवस्था में डरे बिना समझदारी दिखाकर दिमाग से काम लेना चाहिए। आठ, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपने किसी की परछाई देखी है और वहां कोई मौजूद न हो तो हो सकता है कि वहां किसी आत्मा का वास हो। पहले अच्छी तरह से परख लें। अगर फिर भी आपको ऐसा अनुभव बार बार हो तो सावधान हो जाएं। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है या किसी ने आपको छुआ है, इसके बाद भी कोई आपको दिखाई न दे और ऐसा बार बार हो तो सचेत हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। नौ, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके घर इलेक्ट्रॉनिक चीजें खुद से जल जाएं, खुद से बुझ जाएं? क्या कंप्यूटर और स्मार्टफोन खुद से शट डाउन हो सकता है जब तक उसे कोई न करे? अगर आपके घर में कभी ऐसा हो तो समझा जाता है कि बुरी शक्तियों की मौजूदगी के कारण ऐसा हो रहा है। मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियों में एक विशेष प्रकार का विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है। इसी के कारण घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ ऐसा होने लगता है। जैसा कि सभी हॉरर मूवीज में दिखाते हैं कि जब भी कोई भूत, प्रेत या पिशाच आदि अपने होने का संकेत देता है तो उस घर की लाइट्स खुद ब खुद जलने बुझने लगती है। अगर आप भी इस वाक्य को मनगढ़ंत समझते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि विज्ञान के अनुसार नेगेटिव एनर्जीज में एक विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय शक्ति होती है जिसके प्रभाव में आकर घर में लगी लाइट्स या बाकी उपकरण खुद से ही ऑन होने लगते हैं। और तो यदि आपने भी कभी ऐसा कुछ अपने घर में या आसपास होते देखा है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा होना बुरी शक्तियों के होने का प्रतीक है। अगर
घर में भी ऐसा कुछ है तो घबराए बिना इस सब का सामना करें। अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस बारे में अवगत कराएं और उनसे इस सब से सावधानी बरतने को कहें। उपाय के तौर पर नियमित रूप से साइकाल में धूप, लोबान, कपूर और लौंग का धुआं करें और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। कहा जाता है कि अगर आप इन सब चीजों से डरने लगते हैं तो यह सब आपके ऊपर और अधिक हावी होने का प्रयास करते हैं। आपके ऐसा करने से इनकी ताकत तथा हिम्मत और अधिक बढ़ती है। 10 आपका पालतू जानवर कुछ अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि आपके घर पर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ चुका है। जानवरों को सबसे पहले इन चीजों का एहसास हो जाता है, ऐसा माना जाता है। विज्ञान की माने तो कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी या मछली जैसे पालतू जानवरों को किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का एहसास इंसानों से बहुत पहले ही हो जाता है। इसलिए अगर आपके पालतू जानवर भी अचानक कुछ विचित्र हरकतें करना शुरू कर देते हैं या खुद बेचैन रहने लगते हैं तो निश्चित ही आपके लिए यह एक चिंता की बात है। उनकी आवाज में असामान्य परिवर्तन या रात बेरात उनका बेवजह चीखना चिल्लाना या शोर करना आपके लिए गौर करने वाली बात है, क्योंकि यह सब आपके घर में किसी प्रेतात्मा या नेगेटिव एनर्जी के होने का संकेत करता है जिसे वह जानवर देख या महसूस कर पा रहे हैं और उसकी मौजूदगी के कारण असहज महसूस कर रहे हैं। जानकारों की माने तो कई हाउंटेड केसेस में ऐसा देखा गया है कि पालतू जानवर, विशेषकर कुत्ते, उन आत्माओं या प्रेतों द्वारा किए गए किसी भी हमले को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके कारण कई बार उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और तो और मृत्यु तक हो सकती है। ज्यादा जब दर्पण की ओर देखें और आपको लगे कि कोई और भी उसमें दिख रहा है तो यह नेगेटिव एनर्जी का संकेत हो सकता है, या आपको अपना चेहरा ही कई प्रकार डरावना लग सकता है। ऐसा बुरी ताकतों के कारण हो सकता है। पहला यह कि नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत होते हैं तो घर का वातावरण बदल जाता है। शीतल और शांत वातावरण गर्म और भयानक लगने लगता है। आपके या घर के किसी सदस्य के मन में आत्महत्या या हत्या करने जैसे विचार आने लगते हैं। घर में रात को सोते समय हमेशा डर लगा रहता है और नींद भी ठीक से नहीं आती है। घर में घुसते ही अच्छा नहीं लगता है। किसी भी सदस्य का घर में रहने का मन नहीं करता है। घर के बच्चों का पढ़ाई से मन उचट जाता है तथा वे भी चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं। कहने का मतलब यह कि सुख, शांति और समृद्धि चली जाती है। ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए तो चलिए यह भी जान ही लेते हैं। 12 आपने घड़ी में नई बैटरी डाली हो फिर भी एक निश्चित समय पर वो अक्सर रुक जाती है तो समझ लीजिए कि आपके आसपास कोई है। साथ ही अगर आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी इंसान की याद दिलाता हो जो इस समय दुनिया में नहीं है तो समझ जाइए उस इंसान की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। प्राचीन चीनी मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक है जो मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए छोटा सा सफर तय कर रही है। अगर किसी इंसान की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड उड़ता दिखाई दे तो समझ जाइए आपका वो नजदीकी इंसान दूसरी दुनिया के सफर पर निकल चुका है। जैसे अकाल मृत्यु का होना एक ऐसा कारण है जिसे तर्क के दृष्टिकोण पर परखा जा सकता है, सृष्टि के चक्र से हटकर आत्मा भटकाव की स्थिति में आ जाती है। इसी प्रकार की आत्माओं की उपस्थिति का एहसास हम भूत के रूप में या फिर प्रेत के रूप में करते हैं। यही आत्मा जब सृष्टि के चक्र में फिर से प्रवेश करती है तो उसके भूत होने का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अगर आपने अपनी कोई चीज घर में किसी खास स्थान पर संभाल कर रखी हो लेकिन ढूंढने पर वह चीज उस स्थान पर न मिले और इस तरीके के वाक्य आपके साथ बार बार हो रहे हो तो समझ जाइए आपके घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास है। घर में बार बार काली बिल्लियों का आना भी अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि आपके घर में बार बार काली बिल्लियां दिखाई दे तो यह घर में कुछ बुरा होने का संकेत होता है। नोट, यह तमाम जानकारी जनुजी को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव